एक बार फिर अपने दिल की दास्तान लेकर मैं राजेंद्र जौहरी आपके बीच हाजिर हुआ हूँ, बचपन की उन यादों के साथ कि कितना आसान था बचपन में सुलाना हमको। नींद आ जाती थी परियों की कहानी सुनकर, और आज वो दौर आ गया कि हर मील के पत्थर पर लिख दो ये इबारत, मंजिल नहीं मिलती नाकाम इरादों से। क्योंकि अब संघर्ष का जीवन हमारे बीच में आ चुका है। जीवन एक संघर्ष है, और जब तक ये जीवन रहेगा हमको लड़ना होगा। लाइफ हमेशा आसानी से नहीं गुजरती, न कोई न कोई हर दिन चुनौती हमारा सामना खड़ी करने के लिए खड़ी हो जाती है। और जब संघर्ष लाइफ में आता है तो हम घबरा जाते हैं, पर ऐसा नहीं है कि यह केवल हमारे लिए है। लाइफ में चुनौतियाँ किसके नहीं हैं? ऐसा कोई है जिसको चुनौतियों का सामना न करना पड़े? किसको अपनी आगे बढ़ने में रुकावटों का सामना न करना पड़े? कोई अपनी नौकरी के लिए संघर्ष कर रहा है। अगर किसी को नौकरी मिल गई है तो उसको बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कोई अपने रिश्ते बचाने के लिए संघर्ष कर रहा है। कुछ नहीं तो नौकरी ढूंढने के लिए ही कोई दिन रात परेशान है। जब भी उससे पूछो, कहो भाई कैसे हो, क्या भाई, बहुत स्ट्रगल है लाइफ में। संघर्ष का दौर तो एक ही मानिए बचपन से ही शुरू हो जाता है। बचपन की बेफिक्री हमको उसका एहसास नहीं कराने देती, वरना जब बच्चा चलता है, बोलता है, गिरता है, चोट खाता है, बड़ा होता है, ये सब संघर्ष ही का तो दौर है। पढ़ाई के लिए संघर्ष कहीं करना पड़ता है उसे, कहीं उसको स्कूल जाने की चकचक में कुछ खो जाने पर दौड़कर उसको लाने का संघर्ष करना पड़ता है। कभी बस छूट रही है, उसके पीछे भागने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जब तक लाइफ है हमें संघर्ष करते हुए जीना होता है। आज मैं आपसे एक ऐसी ही एक छोटी सी कहानी शेयर करने जा रहा हूँ जो शायद आपके सोचने के तरीके को थोड़ा बदले। कहानी का शीर्षक है जीवन संघर्ष। एक बेटी ने अपने पिता से कहा, पिता मैं बहुत परेशान हो चुकी हूँ। मेरी लाइफ परेशानियों, बाधाओं, कठिनाइयों से भरी है। एक प्रॉब्लम आती है तो दूसरी चली आ रही है। मैं जब तक उस पहली प्रॉब्लम से निपट नहीं पाती तब तक कोई और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है। मैं समझ नहीं पाती, मैं बहुत दुखी होती हूँ कि क्या करूँ। मेरे सामने कोई रास्ता नज़र नहीं आता, और ये प्रॉब्लम है कि रुकने का नाम ही नहीं लेती। कहीं हस्बैंड से चिक चिक, कहीं बच्चे की फीस, कहीं बच्चे की प्रोग्रेस, और कुछ नहीं तो बाबा दादी का ही टेंशन। अपनी बेटी के इस तरह से बात करने पर पिता सोचने में पड़ गया। सोचता रहा। बेटी से बोला, क्या तुम मेरे साथ किचन में चल सकती हो?
बेटी मायूस हो गई। सोचने लगी, मैंने पिता को अपनी प्रॉब्लम बताई है और ये मुझसे किचन में चलने को कह रहे हैं। पर रूखे मन से उसने पिता से बोली, ठीक है, चलती हूँ पापा। बेटी और उसके पिता किचन में गए। उसके पिता ने किचन में जाकर 3 पतीले लिए और उनमें बराबर बराबर पानी भर दिया। तीनों पतीलों को उसने गैस के चूल्हे पर रख दिया। एक पतीले में पिता ने कुछ आलू डाले, दूसरे पतीले में कुछ अंडे डाले और तीसरे पतीले में पिता ने कॉफ़ी बीन्स डाल दी और तीनों पतीलों को एक ही टेम्परेचर पर उबलने के लिए रख दिया और किनारे हाथ मोड़कर उनको देखने लगा। बेटी भी चुपचाप खड़ी रही, वो भी उन्हीं को देख रही थी। ना पिता कुछ बोल रहा था, ना बेटी कुछ बोल रही थी, बस पतीलों को देखते जा रहे थे। करीब 15 मिनट बाद जब वो चीज़ें काफ़ी उबल गईं तो उन्होंने तीनों के चूल्हों को बंद कर दिया। आलू वाले पतीले से आलू बाहर निकाले, अंडे वाले पतीले से अंडों को निकाला और चूंकि कॉफ़ी के बीन्स उबल चुके थे इसलिए पिता ने कॉफ़ी को एक बाउल में किया। पिता ने बेटी से पूछा, तुमने देखा क्या था? बेटी बोली, आलू, अंडे और कॉफ़ी। क्या हुआ, बॉइल्ड हो गए यानी उबल गए? पिता ने कहा, हाँ, और ये तीनों चीज़ें उबल गईं। अब ये आलू को देखकर बताओ कि पहले वाले आलू और इस आलू में क्या अंतर है? बेटी बोली, पहले वाले आलू सख्त थे, कच्चे थे, अब उबलने से मुलायम हो गए हैं। अब पिता ने अंडों से छिलके निकालने को कहा। बेटी ने ऐसा ही किया। पिता ने पूछा, अब पहले वाले अंडों में और इन अंडों में क्या अंतर है? बेटी बोली, पहले अंडे ऊपर से सख्त थे पर अंदर लिक्विड था, तरल था इसके, और अब अंडे उबलने के बाद ऊपर से भी सख्त हो गए हैं और अंदर से भी सख्त हो गए हैं, यानी छिलकों से अंडे बाहर आ सकते हैं। पिता ने कहा, आप कॉफ़ी के बारे में बताओ। बेटी बोली, कॉफ़ी बीन्स अलग अलग थीं, अब पानी में मिल चुकी हैं और अच्छी खुशबू भी आ रही है। पिता बेटी को एक कुर्सी पर बैठा देता है और खुद उसके कंधे पर हाथ रखकर खड़ा हो जाता है और कहता है कि ये तीनों चीज़ों को एक समान पानी में एक ही तापमान पर एक समय एक ही टाइम देकर उबाला गया, लेकिन तीनों के परिणाम, रिजल्ट तीनों के अलग अलग। हमारी लाइफ भी ऐसी ही है बेटी। हर किसी की लाइफ में प्रॉब्लम आती हैं और सभी को इससे संघर्ष करना पड़ता है, लड़ना पड़ता है। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम किसको किस तरह से देखें। जब संघर्ष का समय आता है तब किसी के लिए एक समस्या थोड़ी बड़ी होती है, वहीं किसी दूसरे के लिए वही समस्या अवसर बन करके आ जाती है। ये सब आपकी सोच पर निर्भर करता है।
इसलिए कभी भी समस्या से घबराएं नहीं, हमेशा पॉजिटिव रहें। इस बात को याद रखें, अगर ये काम हो गया तो अच्छा है और नहीं हो पाया तो भी अच्छा है। संघर्ष केवल उन लोगों के किस्से में आते हैं जो बेहतरीन तरीके से अंजाम देने की ताकत रखते हैं और सफल होते हैं। गिरते हैं शहसवार ही मैदान जंग में, वो लोग क्या गिरेंगे जो घुटनों के बल चलते हैं। नमस्कार, अपने को सुरक्षित रखिए। जय हिंद।